हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या चीज़ है? कभी-कभी वो ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई और वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करवा रही होती है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशंस में ख़ास तौर पे जब ट्यूब्स का टेस्ट किया जाता है, तो ये ज़ाहिर होता है कि उनकी ट्यूब्स बंद है और उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स है। हाइड्रोसेल्पिंग्स का अगर लिटरल मीनिंग समझें तो उसका मतलब है कि जो ट्यूब है वो सूजी हुई है और उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। अमूमन अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स किसी खातून में हो तो वो नेचुरल तौर पे प्रेगनेंसी नहीं ठहरने देती, और अगर कोई कपल आईवीएफ इक्सी करा रहा है तो उसका भी सक्सेस रेट बहुत नीचे हो जाता है, क्योंकि ये जो फ्लूइड कलेक्शन ट्यूब के अंदर होता है इसमें टॉक्सिक मटेरियल होते हैं और एक एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने में इंटरफेयर करता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर किसी की हाइड्रोसेल्पिंग्स है, जो कि अमूमन पेल्विक इन्फेक्शन एक मेन रीजन है जिनकी हाइड्रोसेल्पिंग्स है, उस वजह से हो सकता है, कईयों को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, और रेयरली कभी किसी को पेल्विक सर्जरी के बाद भी हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है। अगर किसी की एक्टिव इन्फेक्शन है तो उनको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। पर अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स एक क्रॉनिक इन्फेक्शन से ट्यूब डैमेज हो गई है और सूजी हुई है, तो फिर उसके लिए सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। सर्जरी में या तो ट्यूब को निक दे के उसका जो जहरीला मवाद है वो निकाल दिया जाता है, या उस ट्यूब को ही निकाल दिया जाता है, यानी ताकि बाद में आईवीएफ इक्सी अगर किसी खातून ने कराना है उसका सक्सेस का रेट बढ़ जाए।